कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी के बहुत ही खराब हाल देखने को मिलते हैं, जो अपने शहर में खाने की कमी की वजह से अंदर मौजूद सभी लोगों को मारते जा रहे थे, जिनमें खासकर बच्चे और वो औरतें जिनके पेट में बच्चे थे, जिस सब की वजह से पूरे शहर में बस तबाही के सिवा कुछ भी नहीं था। हालांकि लोग इस सब से बचने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिट्री के सामने टिक पाना उनके बस में भी नहीं था। जिसके बाद हमें भी उसी तबाही के अंदर एक कपल निको और मिया देखने को मिलते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम अपनी जान बचा पाएंगे भी या नहीं। हालांकि उन्होंने इस शहर से बाहर निकलने के लिए एक आदमी को पैसे भी दे दिए थे, ताकि वो हमें कंटेनर के अंदर छुपाकर किसी दूसरी सिटी में ले जाए, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उन्हीं की टीम में से एक आदमी निको और मिया को साथ लेते आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि पुलिस की नजरों से बच सकें, जो अपने सामने आने वाली सभी प्रेग्नेंट औरतों को मारते जा रहे थे, जबकि निको ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जिसके बाद तीनों एक साथ पुलिस की नजरों से बचकर उसी कंटेनर के करीब पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें सफर करना था। लेकिन बीच में उन्हीं का सीनियर आगे खतरा ज्यादा होने पर निको को बुलाता ही और ज्यादा पैसे देने का कहता है। हालांकि उन्हें पहले भी इस काम के बदले में बहुत सारे पैसे दे दिए थे, लेकिन फिर भी इस बार उस आदमी के पैसे मांगने पर इन्हें अपनी रिंग देनी पड़ती है, ताकि मिया और बच्चे की जान बचा सके, जिनकी पहली भी एक छोटी बच्ची को पुलिस वालों ने मार दिया था। जिसके बाद ये टीम भी अब निको और मिया को साथ लेते उसी कंटेनर में लॉक कर लेते हैं, जहाँ पर हमें और भी बहुत से लोग देखने को मिलते हैं, जिन्हें ये तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि क्या हम बच पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर भी सभी अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहीं पर मौजूद थे, जहाँ पर हमें निको और मिया के अलावा और भी बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें नजर आती हैं, ताकि इस तरह पैसे देकर अपने बच्चों की जान बचा सके। जिसके बाद सभी एक साथ ही आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, जिनके रास्ते में मुश्किलात तो बहुत ही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हैं। इन्हें इसी बीच अपने कंटेनर का स्टाफ महसूस होता है, जिस सब की इन्हें तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी निको हिम्मत करता है, बस डोर ओपन ही करता है कि बीच में लोगों की एक बहुत ही बड़ी तादाद कंटेनर के अंदर पहुंच जाती है, जिससे उनका सीनियर भी बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि हम इतने सारे लोगों को एक कंटेनर के अंदर नहीं छुपा सकते। जिसके बदले में आधे लोगों को साथ लेकर एक और कंटेनर में डाल देता है, जिसके अंदर निको भी शामिल था। हालांकि मिया उसे बचाने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसमें अब निको 107 नंबर वाले कंटेनर के अंदर मौजूद था, जिसने फोन करते मिया को बता दिया था कि हम दोनों एक लोकेशन पर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसके बाद ये लोग भी अपने अपने सफर को जारी रखते हैं, जहां पर हम रास्ते में शहर के हालात देखकर तो और भी ज्यादा डर जाते हैं, जिसमें आर्मी वाले लोगों को बहुत ही बुरी तरह जानवर जैसा काट रहे थे, जिसमें बच्चे बड़े होने के साथ साथ प्रेग्नेंट औरतें भी शामिल थी, जिन सभी को इस साल में देखे खुद मिया भी बस रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आगे तो इनके साथ और भी बुरा होने वाला था। जो बस अपने सफर को जारी रखे ही हुए थे कि बीच में इन्हें कुछ पुलिस वाले आगे जाने से रोक लेते हैं, ताकि कंटेनर की तलाशी ले सके कि अंदर कोई मौजूद भी है या नहीं। हालांकि उन्हें इस कंटेनर का ड्राइवर मुतमिन करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो कंटेनर को ओपन करते खुद भी हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि अंदर तो एक भी औरत मौजूद नहीं थी, जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि यहाँ पर एक खुफिया डोर भी मौजूद है, जिसमें जांच पड़ताल करते खुद उसी पुलिस वाले को भी मालूम हो जाता है कि गन तो लास्ट प्लेस पर शूट हुई थी, तो आगे की जगह हमें कैसे नजर नहीं है। जिसके बाद अंदर आता ही सभी को बाहर निकलने का कहता है, लेकिन मिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, जो सभी को डरा देखने के बाद उसी वक्त एक वुडन बॉक्स के अंदर पहुंच जाते हैं, ताकि खुद की जान बचा सके। और ऊपर से एक लड़की के बाहर आने पर पुलिस वालों ने भी उन सभी को बहुत बुरी तरह मार दिया था, जिसमें ऐसा करते अब उन्होंने डेड बॉडीज को बाहर निकाल दिया था। लेकिन उन्हें मिया के बारे में जरा भी मालूम नहीं था कि अब भी अंदर एक लड़की मौजूद है, जिसको सभी साथ लेते पहुंच भी एक बंदरगाह पर जाते हैं, ताकि इन कंटेनर को आगे भेज सके। जिसके बाद ये लड़की भी इसी तरह करते आखिर में एक शिप के अंदर पहुंच जाती है, जो पूरी की पूरी कंटेनर से फुल थी। लेकिन मिया को फिर भी सब के बारे में मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, और जल्दी कंटेनर में धक्के आने पर इसे यकीन हो जाता है कि अब मैं बचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं, जो सारा कुछ समंदर के अंदर तूफान से हो रहा था। और इसी बीच इनकी शिप के बचने का भी कोई चांस नहीं था, जिसमें मिया मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसकी आवाज तो कोई सुन भी नहीं पा रहा था। जो आखिर में उसी वक्त ही एक टक्कर लगते बहुत बुरी तरह बेहोश हो जाती है, जहाँ पर अब होश में आने के बाद इसकी तो हालत और भी बुरी थी, जिसमें हम मिया को देखते भी उसी कंटेनर के अंदर है। लेकिन बीच में पानी के आने पर खुद मिया भी जोर के साथ डर जाते हैं कि अब मैं किस तरह खुद की जान बचाऊंगी। जिस सब के बदले में वो गोली के बने हुए होल देखते और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मिया इस साल में होने के साथ साथ थी भी समंदर के बीचों बीच, जहाँ पर उसे अंदर मौजूद दूसरे लोगों के सामान से भी एक ड्रिल मशीन के साथ साथ लाइट और एक चाकू भी मिलता है, जो इस टाइम तो मिया के किसी भी काम का नहीं था। लेकिन ये लड़की भी सब कुछ खत्म करते हैं उसी कंटेनर के अंदर सामान को देखने में लग जाती है, जहाँ पर हर एक बॉक्स में तरह तरह का सामान मौजूद था, जिन सभी को एक एक करते खोलने के बाद मिया को भी एक में से प्लास्टिक
प्लास्टिक बॉक्स देखने को मिलते हैं जो सभी के सभी खाली थे, जबकि दूसरे में कपड़े होने के साथ साथ एक के अंदर तो था भी खिलौने, और ऊपर से एक तो मियाँ से खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से ये उसे वहीं पर छोड़े कीमती सामान को देखने में लग जाती है कि शायद ये अंदर मेरे कुछ काम आ जाए। जिसे बीच में उसी का कंटेनर 107 भी देखने को मिलता है, जहाँ के सभी लोग बहुत ही बुरी तरह मरते जा रहे थे, और उन्हीं में से खुद मियाँ का हस्बैंड निको भी था, जिससे ये लड़की तो बहुत ही जोर के साथ रोने लगती है, क्योंकि मियाँ ने कभी ख्वाब में भी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे हस्बैंड की इस तरह मौत होगी, और वो अपने हस्बैंड को कभी भी इस तरह मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जिन सभी के डूब जाने के बाद अब ये लड़की भी बहुत जोर के साथ रोना शुरू कर देती है, जहाँ पर अब तो मियाँ का जीने का भी बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन ये फिर भी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए खुद को नहीं मारती। और इसी के साथ रात टाइम अब मियाँ को भी कंटेनर के अंदर बहुत सारे पानी एक साथ अंदर आता हुआ दिखता है, जिसे ये भी जान जाते हैं कि अब मैं बचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मियाँ उसी वक्त सभी होल्स को बंद करने से पहले एक कंटेनर फुल होने पर डूब कर मरने लगती है, जो होश में आने के बाद बस इसका था भी एक बुरा सपना, जिसकी वजह से ये अगली सुबह एक बॉक्स को आगे करने के साथ साथ दूसरे को खोलना शुरू कर देती है, जहाँ पर मियाँ का हाथ नहीं जाता था, और वो खोलने पर भी इसे कुछ खास नजर नहीं आता, जिसमें सभी बॉक्सेस होने के साथ बस एक ही खास बात थी, जो इनके ऊपर लगी हुई प्लास्टिक, जिसको काटने के बाद मियाँ भी उन्हें अंदर गोलियों के होल में लगा देती है, जिससे पानी भी अंदर आना बंद हो जाता है, जबकि ये लड़की भी ऊपर से पानी को बाहर निकालने में लग जाती है, जो सारा काम बस एक पाइप के साथ हो रहा था, जिसके बाद ये भी अब ऐसा करते पूरे कंटेनर की सेटिंग चेंज करते उसे रहने के लायक बना देती है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा मसला था पानी और खाने का, जो दोनों ही मियाँ के पास बहुत कम तादाद में थे, जिसकी वजह से ये उन्हीं में से कीमती सामान को अलग रखते सोचों में पड़ जाते कि अब मैं कैसे खुद की जान बचाऊंगी। हालांकि बीच में उसकी तबीयत भी बहुत जोर के साथ खराब हो जाती है, लेकिन ये इन सभी चीजों की परवाह किए बगैर तूफान आते एक बॉक्स में छुप जाती है ताकि मेरा बच्चा सेफ रहे, जिसे बीच में तकलीफ तो बहुत ही आती है, लेकिन आखिर में ये लड़की और ज्यादा तकलीफ होने पर उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसके बाद मियाँ के लिए और भी मसला क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अकेली वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी, और ऊपर से छोटी बच्ची के आने पर ये और भी परेशान हो जाते हैं कि अब मैं इसकी लाइफ यहाँ पर कैसे बचाऊंगी। जिसे अगली सुबह अपने हस्बैंड की भी एक कॉल आती है, जिसे उन लोगों ने कंटेनर 107 से बाहर निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से अब निको जिंदा होने पर हर हाल के अंदर ही मियाँ को ढूंढना चाहता था, चाहे फिर जो भी हो जाए, और वो इसे हर टाइम फोन के पास रहने का भी कहता है ताकि मैं मियाँ को बुला सकूं। जहाँ पर इससे अब सुबह टाइम एक बच्ची भी नहीं संभाली जाती है, और मियाँ बच्ची को रोता देखकर खुद भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इसने बच्चे को सुलाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बदले में बच्ची के सोने पर अब ये भी अंदर मौजूद ड्रिल की मदद से ऊपर वाला हिस्सा काटने में लग जाती है ताकि मैं बाहर पहुंच सकूं। जिसके बाद ऐसा करते हैं मियाँ को बहुत सारा टाइम लग जाता है, जिससे रात में उसी वक्त वेल डराने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन मियाँ उन सभी के ऊपर और भी गुस्सा होने लगती है ताकि मेरे बच्चे को डर न लगे। जिसके बाद अगली सुबह मियाँ के पास भी आहिस्ता से खाने पीने का सामान खत्म होता जा रहा था, जिसकी वजह से मियाँ ऊपर का हिस्सा खोलने में और भी इंटरेस्टेड हो जाती है, वरना जानते थे कि ऐसा ना हुआ तो मैं और बच्ची एक साथ ही यहीं पर मारी जाएंगी। जिसके बदले में एक बार तो रेल भी रास्ते के अंदर खराब हो जाती है, जिससे मियाँ का मसला और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब कंटेनर में भी कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिससे मियाँ ऊपर के लोहे को तोड़े, जबकि अंदर मिले चाकू के साथ ही काम चला लेती है, जिसके साथ काम करते करते इसके हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, और ऊपर से काम के दौरान ही मियाँ की तबीयत भी जोर के साथ खराब होने लगती है, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से कम खाने से बहुत ही वीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जहाँ पर होश में आने के बाद तो इसी की हालत भी बहुत खराब थी, जिसमें वो अपने सामने छोटी बच्ची को देखते और भी हैरान हो जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि थी भी उसी की अपनी बेटी। जिसके बाद हिम्मत करते खुद बारिश के आने से जाग जाती है, जो मियाँ के लिए पानी इकट्ठा करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका था। जिसके बाद ये उसे पीने के साथ साथ अपने पास मौजूद बॉक्सेस में इकट्ठा कर लेती है ताकि ये आगे के लिए काम आ सके, और उसी वक्त एक बॉक्स को खोलकर बस पानी इकट्ठा ही करते मियाँ को ऊपर वाला लोहा खोलने का तरीका समझ आ जाता है, जिससे वो एक साथ जोर लगाते रस्सी की मदद से बड़े टाइम की मेहनत के बाद खोलने में भी कामयाब हो जाती है। जिसके बाद मियाँ की बच्ची भी पहली बार दुनिया की असल हालत को देखती है, जिसमें बाहर निकलने के बाद ये दोनों थी भी समंदर के बीचों बीच, जहाँ पर चारों तरफ दूर दूर तक आइलैंड का कोई भी नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से ये लड़कियां वहीं पर ही बड़े आराम के साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि मियाँ जान चुकी थी कि यहाँ पर मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। जिसकी वजह से पानी में कपड़ा फेंकते ही सभी मछलियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, जो मियाँ के लिए खाने का बहुत ही अच्छा बंदोबस्त थी। जिसके बाद अब ये लड़की भी अपने पेट को पालने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए मछलियां पकड़ने में लग जाती है, जिसने एक रॉड के साथ नुकीला स्क्रू भी लगाया था, लेकिन फिर भी एक मछली पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि मियाँ इस काम को जितना आसान समझ रही थी उतना था बिल्कुल भी नहीं। और इसी की सदा परेशान होकर जून ऊपर लेती है तो बीच में एक प्लेन देखकर इसकी तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था, जिसको अपनी तरफ बुलाने के लिए मियाँ खुद ही नीचे जाकर मीरा का एक टुकड़ा साथ ले लेती है ताकि इसकी लाइट के साथ प्लेन को बुला सके, जिसका इसी भी जल्दी में ऊपर जाते वक्त पाँव भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता
है, लेकिन मियाँ फिर भी सब की परवाह किए बगैर आखिर में प्लान बनाने पर भी कामयाब नहीं हो पाती। जिसके बाद तो मसला भी इसी के अपने लिए बहुत बड़ा था, जहाँ पर अंदर आते अब ये लड़की भी टैब को तोड़कर उसी के कुछ वायर निकालते अपने जख्म को सी देती है ताकि ये इन्फेक्शन ना करे। जिससे इस सब में तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन ये लड़की फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करते अपने सामने कुछ वायर देखकर और भी खुश हो जाती है, जिसने अब उन सभी के मदद से मछलियां पकड़ने वाला जाल बना लिया था। जिसके बाद की बात उसे ट्राई करने की और मियाँ सुबह टाइम उसी के साथ मछलियां पकड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ खाने का सामान न होने पर ये लड़की भी आखिर में मछलियां कच्ची ही खा जाती है। और रास्ते से पानी बाहर निकलने के साथ साथ इसने और भी मछलियां अंदर बॉक्स में लॉक कर दी थी, कहा कि एक न एक दिन काम आ जाएंगे। जिसे रात टाइम अब निको की कॉल आती और भी परेशान कर देते, क्योंकि मियाँ अब तक बस यही कुछ समझ रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन ये मसला भी खत्म हो गया था, जहाँ पर निको के मुंह से अरेस्ट होने का सुनते इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि रास्ते में अब निको को भी दूसरे शहर की पुलिस ने पकड़ लिया था। जिसके बाद मियाँ को अकेले अपना सफर जारी रखना था, जिससे वो अपनी बेटी का ख्याल रखने का कहते ही वहीं पर फोन ऑफ कर देता है। जिसके बाद मियाँ भी अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए बॉक्सर के साथ एक मिनी बोट बना देती है, ताकि कंटेनर के डूबने पर वो अपनी बच्ची को अंदर सुला सके। जिसकी वजह से कंटेनर को डूबता देखते ये लड़की जो ही अपनी बेटी की पिक्चर उठाने लगती है, तो वो पानी से दूर होने पर मियाँ को भी नीचे जाना ही पड़ता है, जहाँ पर ऊपर बच्ची भी अकेली थी। जिसके बाद पानी में फंस जाने पर अब मियाँ खुद भी किसी तरह करते हैं, खुद को तो छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन मसला था बच्ची का, जो बाहर आते मियाँ को कहीं पर भी नजर नहीं आती। लेकिन किस्मत अच्छी होने पर एक व्हेल पास गुजरते ही बच्ची के ऊपर पानी गिराते उसे आवाज पैदा करने पर मजबूर कर देती है। जिसके बाद मियाँ देसी की आवाज सुनकर बच्ची के पास पहुंच जाती है, जिनकी लाइफ अब थी भी बहुत बड़े खतरे में, और मियाँ भी बस अपनी बच्ची की बोट के साथ ही सहारा लिए हुए थी, जिन्हें अब अगली सुबह अपने सामने एक बोट वाले देखते ही वहीं पर पहुंच जाता है, जो थे भी फैमिली मेंबर। और बच्ची के पास जाने पर वो औरत जो ही इस बॉक्स को बाहर निकालती है, तो अंदर बच्ची देखकर इनके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन साथ रस्सी को देखने पर वो मियाँ को भी बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। लेकिन फिर भी बच्ची की देखभाल करने के लिए आखिरकार दोबारा जिंदा होते ही अपनी बच्ची को मांग कर गले लगा लेती है, क्योंकि मियाँ ने ये सारी तकलीफें झेली भी बस अपनी बेटी की ही खातिर थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।